हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। और अगर आप चाहते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना, सो ये बिल्कुल राइट चैनल है आपके लिए। इसको आपको फॉलो करना भी है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है लोगों के साथ। यहाँ हम डेली बेसिस में करंट थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग्स डालते हैं, प्लस एक्स्ट्रा मैरिटल और करियर रिलेटेड रीडिंग और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में भी रीडिंग्स हम डालते हैं। आई बिलीव 9x9 के पोर्टल के अंदर आपके पार्टनर्स की एनर्जीज में क्या चेंज आया है वो रीडिंग आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो फटाफट से देख लेना। और आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। मॉर्निंग थॉट में आपके पार्टनर के साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप या किसी भी स्टेटस लेवल हो सकता है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। सो बस अपने आप को शांत रखना है, कार्ड्स पे ध्यान रखना है, एनर्जीज को आपको यहाँ पे लाइक जोड़ने की कोशिश कीजिए। राइट, सो डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज उनके लिए आज कैसी है। सुबह सुबह के समय क्या सोच विचार कर रहे हैं। राइट, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, आप अपनी विश के अनुसार भी बनवा सकते हैं। ठीक है ना। ये रीडिंग एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थाती पे ध्यान मत दीजिएगा। राइट, एंड आप जब भी देखेंगे इसमें आपको गाइडेंस मिलने वाली है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो उनके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफाई करने के लिए और भी कार्ड्स लेंगे गाइस। ठीक है, कार्ड्स को कट करने के बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं देख के बताऊंगी कि मेजर अरकाना में क्या कार्ड निकल के आए हैं। ठीक है, सो इस पूरी की पूरी कार्ड्स के अंदर 3 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना निकल के आए हैं, दैट इज़ द मैजिशियन, एम्परर और स्ट्रेंथ। मैजिशियन का कार्ड बेसिकली ये कहता है कि ये बंदा बिल्कुल भी, या तो हो सकता है प्रीवियसली आपको किसी तरह की कंफर्मेशन देने को तैयार नहीं था, बट समहाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द सेम। अभी वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कमिटमेंट देने की, या आपको लेके थोड़ा सा श्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉट फुली श्योर बट हाँ श्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी इनके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। शायद ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लोगों का या तो ब्रेक हो चुका है, या थर्ड पार्टी वाला कोई इशू है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ इस तरह का आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है ना। आप सिंगल हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, या अपने क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये भी होने के चांसेस हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल दिमाग में कुछ ना कुछ 2 चीज़ें चल रही है। ठीक है, वो 2 चीज़ें क्या हो सकती है? हो सकता है उनके पास 2 ऑप्शन हो। ठीक है ना, उनके पास 2 ऑप्शन होने के चांसेस हैं, या अपनी लाइफ जिस तरह से वो जी रहे हैं उसी तरह से ही और शी इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। शायद हो सकता है जब ये रिलेशनशिप में वो थे आपके साथ तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, या कहीं आपकी बन नहीं रही थी, या दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, एडजस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, ऐसे होने के चांसेस हैं। किसी ने गलत फीडिंग भी उनके कानों में आपके खिलाफ की होगी, ये भी होने के चांसेस है। या एक बंदा बहुत ज़्यादा सोशल हो सकता है, जिस वजह से दूसरा बंदा शायद उसको उस तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा जो उसकी पर्सनालिटी थी। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप दोनों के बीच में क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी तरफ से हो सकता है, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये होने के चांसेस है। सेकंड हमारा जो कार्ड आया दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली हमें ये कहता है कि काफ़ी लंबा रिलेशनशिप एक साथ चलने के बाद कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का ठीक तरीके से क्लोज़र नहीं हो पाया, या बैठ के कुछ बात या एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। उनको अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमने क्लैरिफ़ाई नहीं की है, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं अभी भी वो आपकी राह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं न कहीं कुछ इस तरह की मैनिपुलेशन, या फिर अगर आप माफ़ी माँग लो, दोबारा वापस आना चाहो, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई नया ऑप्शन भी उसके पास हो सकता है आपके पार्टनर के पास, बट द थिंग इज़ दैट उनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो उसके साथ भी एडजस्ट कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, ये भी होने के चांसेस हैं। तो उनको लग रहा था कि पीछे वो पास्ट में आपके साथ बहुत लंबा रिलेशनशिप उन्होंने करा है या रहा है, या बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। अगर वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो किसी और इंसान के साथ कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो एक सेल्फ डाउट उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है कि क्या वो रिलेशनशिप चला पाएँगे या नहीं चला पाएँगे, एक मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके साथ अगर उनको वापस आना है, या आप भी चाहो या वो भी चाह रहे हैं,
सो कहीं न कहीं पेशेंस बिठानी पड़ेगी और दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा है कि चीज़ों को चेंज करना, एडजस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है ना? सो ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आपके आस-पास रहते हैं तो आपको देखने की या जानने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ़ में क्या है। तो कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी डेफ़िनिटली इस बंदे के अंदर है एंड चिंता भी कह सकते हैं इसको हम, चिंता करते हैं। चिंता से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा इसके अंदर लग रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई इट ऑल वांट्स करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बंदा हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो या काफ़ी ज़्यादा इनकी जो भावनाएँ हैं वो कुछ इस तरह से कि रिलेटेड टू मनी हो, बट अब ये पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं जो इनके मन में आपके लिए प्यार उमड़ के आ रहा है, ये चाह रहे हैं कि उस चीज़ को आप तक पहुँचाया जाए, बताया जाए। तो सोशल मीडिया में हो सकता है कि आपको देख रहे हों या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हों या मैसेज करने या मतलब मैसेज आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये भी होने के चांसेस हैं। सो एक अनवांटेड मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है कोई नया बंदा भी आपको ट्राई करे या फिर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई द सन कर रहा है, तो बेसिकली बैलेंस मेंटेन करना चाहता है ये इंसान। द सन का कार्ड आया है, ये भी बैलेंस को बताता है कि बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और अपनी तरफ से हर वो चीज़ करना चाहते हैं, हर वो थॉट प्रोसेस मतलब उसको जो भी उन्हें लगता है कि शायद इनकी तरफ से ये गलतियाँ रही है या आपकी तरफ से भी गलतियाँ रही, इसको करेक्ट उन्हें बताना चाहते हैं कि ये ठीक कर लो। तो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं ये, ठीक है ना? कि ख़त्म करने से पहले कि एक बार हम फिर चीज़ों को देख लें या समझ लें, अगर नहीं होता दैट्स ओके। साथ में द मैजिशियन का कार्ड आया है, ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से था कि इसको ही इज़ नॉट कंफर्टेबल इनफ टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू एनीवन, ठीक है ना? कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे अपनी, जैसे मैंने कहा कि करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा थे। लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते थे बट किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते थे, घूमना-फिरना रिलेशनशिप मेंटेन करना दैट इज़ ऑल ओके। बट एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे। बट आई कैन सी या तो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा शुरू में ऐसे कोई ख्वाब देखे हैं या आपने देखे हैं या उन्होंने भी सोचे थे आपके बारे में या फिर कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई या थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। तो बहुत ही कैजुअल नोट पे शायद आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो किसी से, लाइक हाय हेलो के तौर पे या किसी ने आपको मिलवा दिया है या सोशल साइट के थ्रू या किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आप मिले हो, ये भी होने के चांसेस हैं। या आस-पास में आप दोनों लोग रहते थे, इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ही कैजुअल तरीके से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, बट शायद आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मतलब कमिटमेंट आप चाह रहे थे या इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाह रहे थे, बट सामने वाला शायद मुझे लग रहा है इंसान उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। 4 ऑफ एम्प्रेस का कार्ड आया है, 4 ऑफ एम्परर का कार्ड आया सॉरी, जिसको क्लैरिफाइड द मून कर रहा है। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए सॉलिड कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच दिस थिंग इनटू यू, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं इसके अपने वैल्यूज़ हैं, पर्सनल बिलीव्स हैं या इसकी अपनी कोई फैमिली है। ये भी हो सकता है कि ये बंदा मैरिड हो सकता है। तो कहीं न कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये डबल माइंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डबल माइंड का बहुत ज़्यादा हमारे पास फर्स्ट कार्ड भी आया था। द मून भी हमें कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि ऐसी 2 समस्याएँ या ऐसी 2 चीज़ें उनकी लाइफ़ में हो सकती है या दिमाग में ऐसी सोच हो सकती है जिसमें कि वो चीज़ें खरी नहीं उतर पा रही। हम ये नहीं वैलिड कर पा रहे कि हम येस करें, नो करें, राइट करें, रॉन्ग करें, लाइक दैट। सो कहीं न कहीं जो है ना संभावनाओं पे चीज़ें चल रही हैं। उनके हाथ में कोई इम्पोर्टेंट कोई क्रक्स नहीं है, या हो सकता है अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, सो आप इन्होंने शुरू में हो सकता है आपको शादी का वादा किया हो, ये रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम चलाना है वो, बट अब इनकी फैमिली में कुछ न कुछ ग्लिचेज़ आ रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ये नहीं करना चाहते, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी कन्फ्यूज़्ड, बट आई कैन सी दैट कि हाँ, थोड़ा-सा जो है इनके अंदर कुछ इस तरह से हो रहा है कि इन्हें करना क्या है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी हिली हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा मेंटल ब्लॉक इनका नज़र आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ होनी चाहिए और स्पेशली नाइट टाइम इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ही विल थिंक सो मच फॉर यू, ठीक है ना? 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। राहु का कार्ड इंडिकेट करता है दिमाग, मतलब ये है कि सोच-विचार कभी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उसको क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स कर रहा है। बेसिकली हो सकता है पैसे की खोज में या पैसे की स्टेबिलिटी के चक्कर में इस बंदे ने ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं जिससे कि आपसे दूर हो गया है। कहीं नौकरी करने चले गए हों आपसे दूर, जॉब चेंज कर दी अगर एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है ना? या फिर अगर पढ़ रहे थे तो कैंपस रिक्रूटमेंट हो सकती है कहीं इनकी और हो गई, जगह चेंज हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। आपके आस-पास में थे, कहीं काम कर रहे थे, कहीं रेंट आउट हुए थे, ठीक है ना? आस-पास में जैसे होता है ना कोई बंदा रेंट पे आया होता है कुछ इस तरह से, मिलना-जुलना भी बहुत ज़्यादा था बट अचानक से कम हो गया और चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हो गई, ठीक है ना? और फिर आपका इनकी तरफ
कुछ रुझान भी रहा है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच बॉदर, ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं चीज़ें जो हो सकती है, या तो इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं या फिर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, वो होने के चांसेस हैं। तो दिस पर्सन इज़ रियली, मतलब इन्होंने आपको इतना इंतज़ार कराया, आई कैन से इतना इंतज़ार कराया है कि बहुत टाइम वेस्ट करा है इस इंसान ने। तो कुछ लोग तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ही हो सकता है हार मान के इस रिलेशनशिप से निकल के चले गए हैं। सो दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग कि हाँ भाई, उसकी गलतियाँ तो है, उसने सही टाइम पे सही स्टेप नहीं लिया और सही कुछ काम नहीं किया, तो बट ऑब्वियसली हू विल बी स्टे फॉर दैट ईयर्स एंड ईयर्स। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपको कोई सालों तक ज़िंदगी भर इंतज़ार करता रहे, ठीक है ना? 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, देन अगेन ही इज़ थिंकिंग कि कोई लोग अगर आपके पार्टनर को भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो ही इज़ थिंकिंग कि भई उनकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किसी और की तरफ बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ, जैसे कि हमने कहा। तो दैट इज़ बेसिकली अ कन्फ्यूजन कार्ड, क्योंकि वो आपकी हम ये कह सकते हैं, जो आपके बारे में जो भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं कोई अगर दूसरा बंदा भी इनको मिल रहा है, उन्हें ऑफ़र कर रहा है कुछ भी चीज़ें, तो हमेशा एक-दूसरे को इवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ उनकी क्या इक्वेशन थी, सामने वाले बंदे के साथ क्या इक्वेशन है, वो कहीं न कहीं मैच करती है, नहीं करती हैं, ठीक है ना? तो अभी भी पुरानी यादों में, पुरानी चीज़ों में इंसान डूबा हुआ मुझे लग रहा है, इन शॉर्ट। तो वो वांट्स का कार्ड है, जो कि क्लैरिफ़ाई द हायरोफेंट कर रहा है, ठीक है ना? ये बंदा काफ़ी ज़्यादा, मतलब फैमिली ओरिएंटेड या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्स टाइप का हो सकता है, जो फैमिली के हिसाब से काम करना चाहता है, चीज़ें उस हिसाब से करना चाहता है। हो सकता है अच्छा स्टेबल पर्सनैलिटी हो, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो, क्योंकि आई कैन सी दैट कि फर्स्ट कार्ड एम्परर का आया, फिर हायरोफेंट्स का आया। और ये बंदा अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उसको चेंज करना, उसको मतलब अपने हिसाब से ना हो, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना? अपने आप को हो सकता है खुश रहने की, दिखाने की कोशिश करते हैं, बट कहीं न कहीं सोच-विचार इनका आपके लिए चलता रहता है इनके दिमाग में। सो यहाँ पे भी आई कैन सी दैट कि किसी और ऑप्शन की वजह से, या तो वो कोई सेकंड पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है, या फिर इनका करियर हो सकता है। उसकी वजह से कहीं न कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर दिया है। ठीक है ना? जाने-अनजाने जो भी बोलो, उनको बहुत ज़्यादा आपको साइडलाइन कर दिया है। एक मेजर चीज़ ये भी हो सकती है कि उनको पता है कि यू आर वेरी, वेरी इमोशनल अटैच, और वो आपके लिए किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते। दैट इज़ द मेन थिंग। उनको अपने घरवालों की तरफ ही जाना है, उसके हिसाब से ही काम करना है। सो जब उनको लगा कि ये रिलेशनशिप शायद एज़ ए फ्रेंडली रिलेशनशिप वो चला सकते हैं, बट व्हेन ही और शी फील्स कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा डीप इंटू द डाउन जा रहा है, ठीक है ना? तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो बेटर वी कैन कट ऑफ। तो ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। बट इनको ऐसा लगा था कि वो कट ऑफ कर देंगे, भूल जाएँगे, आपको भी ज़्यादा याद नहीं करेंगे। बट आई कैन रियलाइज़ कि अब वो थोड़ा-सा, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं न कहीं एक सैडनेस और वैसी वाली फीलिंग तो उनके अंदर भी आती हुई मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है कि ये बंदा चाहता तो है कि आपको फिर ऑफ़र करे, फिर बात करने की कोशिश करे, एक बार फिर आपको अप्रोच करे, जैसे मैंने पहले ही बोला है। बट कहीं न कहीं डरता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में पहले भी हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए थे, या जो भी हमारी लड़ाई झगड़ा हुई थी, वो अगेन इट विल कम आउट। तो देखो, दोनों ही कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर रहा है, प्यार तो है, बट प्यार के साथ-साथ एक डर भी है। वो चाहते हैं कि भई, जिस बंदे से अगर मैं प्यार करता हूँ, या जिसके लिए मेरी फीलिंग्स हैं, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं उससे गलत बोलूँ, सामने वाला मुझे गलत बोले। तो उस तरह की एक डर की फीलिंग है कि बंदा, होता है ना कि भई, हम किसी की तरफ बढ़े, उसकी तरफ का उसके उसकी ना सुनने से अच्छा है कि उसकी हाँ, ना में ही हम रह जाएँ। सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो कहीं न कहीं ये इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो, चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी हों, एंड इनको 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 मतलब आप इनका कप ऑफ लव स्वीकार करें, ठीक है ना? तो ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है कोई और नया बंदा भी हो सकता है जो आपका सीक्रेट एडमायर होने के चांसेस हैं। बट दिस पर्सन रियली फील कि कहीं न कहीं चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हुई है, एंड इस वजह से वो निकल गए थे, शायद अपने करियर की तरफ, आपके प्यार को, या आपको जलता हुआ, या दैट आपको बिना बताए चीज़ों को तोड़ के या चले गए थे, ठीक है? 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो जो भी इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि दैट इज़ ईज़ी फॉर हिम और हर। कहीं न कहीं दुःख तो इनको भी मिला है, चाहे उन्होंने जो भी करा है, ठीक है? बट अभी ये रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि समथिंग लाइक इट्स नॉट गोइंग रियली वेरी वेल, ठीक है ना? हो सकता है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में अगर गए थे या सोचा था, तो वहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इनका। सो ये मुझे दिख रहा है कि एक रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है ना? रियूनियन करना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जब ये आए थे, तो हो सकता है थर्ड पार्टी जो हो, उनका पुराना एक्स हो सकता है, जिसके साथ इन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं न कहीं वो भी इन्हें छोड़ के चला गया है। तो बहुत ज़्यादा दर्द में है, ये भी हमें एक चीज़ कह सकते हैं कि हो सकता है इस वजह से वो आपके पास आना चाह रहे हैं।
हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में ये काफ़ी आगे की सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि रिलेशनशिप अगर इस तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ मतलब आप दोनों के बीच में समथिंग इज़ देयर। कोई ना कोई सोल कनेक्शन तो है ही। इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो या किसी और जन्म का हो, समथिंग इज़ देयर और भगवान की ब्लेसिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बंदा डेफ़िनेटली मतलब चाहता है कि आपने उसके लिए हमेशा स्टेप लिया है, आपने हमेशा उसका साथ दिया है, इस टाइम जो है ना इसको भी आपके लिए स्टेप लेना चाहिए। तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या फैमिली ने बिल्कुल मना कर दिया है, वो वाले टाइप के लोग हैं। जिनका हमेशा से ये थिंकिंग प्रोसेस रही है कि भई रिलेशनशिप कुछ भी करो बट चलना घर वालों के हिसाब से ही है, घर के हिसाब से ही काम करने का है एंड ऑल, ठीक है ना? या मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा मिलता है मैं वही काम करूँगा, प्यार-व्यार गया सब तिल लेने। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल ये बंदा हो सकता है पीछे पास्ट में या इमोशनल लेवल पे इसको लोग पागल बनाते थे बट आई कैन सी कि कहीं न कहीं अब ये थोड़ा-सा चीज़ों को ठीक करने में उस तरह की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मच थिंकिंग फॉर द सेम कि कुछ गुड न्यूज़ इसके पास हो सकती है, वो आपको दे सकता है। हो सकता है ये अब करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, तो उसको लग रहा है कि थोड़ा-सा चेंज लाइफ़ में आ जाना चाहिए। हो सकता है बहुत ही डल एनवायरनमेंट इसकी लाइफ़ में चल रहा था पीछे पास्ट में। तो कहीं न कहीं एक मिसिंग एनर्जी, एक फाइटर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है जिसमें कि प्यार है, संभावनाएँ मुझे दिख रही है इनकी तरफ से, वापस आना चाहते हैं आपके जीवन में, एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपको आपकी गलतियाँ अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हैं। सो पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पा रहा है, सो हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए क्या इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट स्टेप मिल सकता है मेरे व्यूअर्स को? ओके, सो आई कैन सी कि दिस पर्सन विल रियली वर्किंग वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। कहीं न कहीं पैसों से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं पीछे पास्ट में। तो उसके रिज़ल्ट्स और कुछ रिटर्न मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो दिस पर्सन इज़ रियली मतलब अभी जो है ना नेगेटिव लोगों के आस-पास हैं, तो उस चीज़ से बाहर भी निकलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी है कि अपने रिलेशनशिप को बहुत छुप-छुपा के चला रहे थे, एक सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे। तो शायद वो लोगों के सामने ला सकते हैं या अपने घरवालों को इस रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। आपके बाद उन्होंने जिससे भी रिलेशनशिप करा शायद वो ठीक नहीं चला। नाउ ही फील कि यू आर द राइट पर्सन। साथ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हमारे पास सबसे पहला कार्ड। दिस पर्सन अगर इन्होंने कभी भी अपने प्यार का इज़हार नहीं किया तो बहुत ज़्यादा खुल के इज़हार तो नहीं करने वाले बट डेफिनिटली ही वांट टू लाइक बोलना चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, समथिंग इज़ देयर बिटवीन यू एंड मी और थोड़ा-सा हमें स्टार्ट करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।